UG 2024 एस्पिरेंट्स, फाइनली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का MBBS, BMS, BHMS एडमिशन्स के लिए 2024 सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। अगर आप अपनी MBBS दिल्ली से करना चाहते हैं और डिटेल में इंसाइट्स चाहते हैं IPU के काउंसलिंग के फॉर्म्स के रिलेटेड, कैटेगरी बेनिफिट्स के रिलेटेड, कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है ताकि आपकी अननेसेसरली सीट कैंसिल ना हो जाए, ये सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बिफोर वी गो हेड, डू सब्सक्राइब मेडिपीडियाज चैनल। चलिए अब बात करते हैं। अगर आप MBBS, BMS, BHMS दिल्ली से करना चाहते हैं तो आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा। हम सब जानते हैं कि ये फॉर्म पहले मल्टीपल टाइम्स निकल चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की हुई है बाय अपलोडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स, बाय प्रोवाइडिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड सबमिटिंग ₹1500। अगर आपने यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है कि अभी आपको काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फीस जो कि ₹1000 है वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके लिए जो शेड्यूल है, टाइमलाइन है, वो 11 अगस्त 11 AM से लेके 10 अगस्त 11 PM तक का है। अगर शेड्यूल की बात करें तो 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं 11 PM तक। अगर आपने पहले काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भी फिल किया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पेइंग ₹1500 विच विल बी नॉन रिफंडेबल। एंड उसके बाद आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस ₹1000 भी सबमिट करनी होगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उसके लिए भी जो शेड्यूल है वो 1 अगस्त 11 AM से लेके 10 अगस्त 11 PM तक का है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। IPU यूनिवर्सिटी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है वो प्रोसेस भी ऑनलाइन ही करती है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी डिफेक्ट होता है तो आपको इस टाइम के बीच में अपना पोर्टल रेगुलरली लॉगिन करके चेक करना होगा, वहां पर डिफेक्ट आपका दिखाई देगा। दूसरा, आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी और जो डिफेक्ट रिमूव करने का टाइम रहता है वो बहुत कम रहता है, तो आपको इस चीज के लिए सावधानी बरतनी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें IPU दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करना है बट हमें कौन सी वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो ipu.admissions.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी दिल्ली की एडमिशंस को लेके कंफ्यूजन्स होता है, तो उसके पॉइंट्स भी काफ़ी क्लियरली नोटिस में मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपने अपनी 11th-12th दिल्ली से की है और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिल्ली का है, SC/ST सर्टिफिकेट आपका दिल्ली से है, तो आप दिल्ली रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आओगे। सेकंड, अगर आपने 11th-12th दिल्ली से बाहर से की है बट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट दिल्ली से है या आउटसाइड दिल्ली से है तो आप आउटसाइड दिल्ली रिजर्व्ड कैटेगरी में एलिजिबल होगे। थर्ड कंडीशन, आपने अपनी 11th-12th दिल्ली से की है बट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आउटसाइड दिल्ली से है तो आप दिल्ली की जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। अगर आपको MBBS एडमिशंस IPU दिल्ली के लिए एलिजिबल होना है, 11th-12th आपकी दिल्ली से होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी का बेनिफिट्स ले रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस कैटेगरी के लिए आपको अपेंडिक्स 1 अपलोड करना मैंडेटरी है। सिमिलरली, अगर कोई स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कोटा में अप्लाई करता है उनको अपेंडिक्स 3A सबमिट करना है, जबकि कोई भी माइनॉरिटी की सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बट फॉर्म भरते हुए ये पूछा जाता है। अगर आपको आर्मी का क्लेम करना है बेनिफिट, बिकॉज आर्मी मेडिकल कॉलेज में आर्मी की स्पेशल सीट्स हैं, उसके लिए आपको अपेंडिक्स 1, दूसरा अपेंडिक्स 9A, 9B, 9C में से एक फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। देन अगर बात करें EWS कैटेगरी की, जो स्टूडेंट्स SC/ST OBC कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं वो कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही EWS के लिए क्लेम कर सकते हैं, वो भी अगर उनका इनकम क्राइटेरिया मैच कर रहा है। उनके पास जो अपना सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का बना हुआ है।
सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और बहुत ही कम टाइम पीरियड रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आपको टाइमली वेबसाइट चेक करनी होगी। यस, अगर आप MBBS एडमिशन NBMC दिल्ली, डॉक्टर BSA दिल्ली, आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, इनके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। BMS के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि टॉप आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसके लिए भी आपको इसी फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना होगा। अगर आप टाइम टू टाइम नीट काउंसलिंग की अपडेट्स चाहते हैं तो मेडिवीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दिल्ली में ऑफिस जनकपुरी में है। अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि आपके नीट स्कोर पर मिनिमम बजट इंडिया में कितना आएगा, कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, डू विजिट आवर जनकपुरी ऑफिस एंड हैव 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद आवर काउंसलर्स। थैंक यू सो मच।